देखिए शंकु वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन देखिए। समान आधार की त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात है। क्वेश्चन पहले समझना होगा। समान आधार की त्रिज्या और यहाँ पे दो चीज़ है, एक शंकु है और एक बेलन है। ये देखिए शंकु इस शेप में आता है और इधर बेलन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि समान आधार की त्रिज्या, मतलब इसका अगर त्रिज्या r है और इसका भी त्रिज्या r ही है, और क्या दिया है ऊंचाई, इसका ऊंचाई h है तो इसका भी ऊंचाई h है, तो दोनों में आयतन का अनुपात निकालना होगा। तो सबसे पहले शंकु का आयतन क्या होता है, यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे। पहले शंकु लिखा है तो शंकु का ऊपर में पहले लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। तो ये दोनों पाई r स्क्वायर h पूरा कट जाएगा, बचा क्या 1/3। ये इस यहाँ पे क्या है 1/, है ना 3, तो इसको नीचे ले आएंगे 1/3, तो 1:3। इसका सही आंसर कौन वाला होगा, सी नंबर। 1:3 का अनुपात में ये दोनों का आयतन का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई मीन्स L 13 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या R दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। देखिए इसका पिक्चर बना के हम अच्छा से समझा दे रहे हैं। ये शंकु है, ये इसका L है 13 सेंटीमीटर और R है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ये जो H है ये निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला तो हम लोग को पता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनता कैसे है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो जाता है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये L का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे करके निकालेंगे L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L का दिया गया है, जिसका दिया गया है उसको लिखेंगे हम लोग 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। H का नहीं दिया है जो कि हम लोगों को निकालना है, तो H के जगह पे H ही रहेगा। और R का दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 13 इंटू 13, मतलब 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 169 आता है। 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 5 जा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब H का वैल्यू निकालना है तो H को साइड में रख देंगे, और ये जो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है इससे माइनस करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को। अब दोनों को देखिए माइनस कीजिए, 9 से 5 जाने से 4 4 1, इतना आएगा H स्क्वायर का वैल्यू। लेकिन हम लोगों को H का निकालना है। ये स्क्वायर हो जाने से क्या हो जाता है, स्क्वायर अगर हटाना हो तो ये अंडर रूट हो जाता है। इधर लिख दे रहे हैं इसको 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 144 मतलब किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। 12 इंटू 12 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 ठो 12 में से 1 ठो 12 हम लोगों का बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंडर रूट है। अंडर रूट के में रहने से 2 ठो में से 1 ठो निकल जाता है, 1 ठो 12 सेंटीमीटर, यानी H का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो हम लोगों का A नंबर में दिया है। ये देखिए A नंबर में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शंकु के आधार की परिधि, शंकु है से आधार की परिधि, मतलब आधार इसका सर्कल टाइप का होता है ना, तो आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि दिया गया है 154 सेंटीमीटर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। आधार की परिधि का फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा।
इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया है 7 सेंटीमीटर। तो शंकु के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें 2 पाई आर में से आर का वैल्यू निकाल लेंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 154/2 पाई, पाई मतलब 22/7। इसको देखिए अच्छे से लिखते हैं 154 इंटू ये नीचे वाला 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 इंटू 22। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 22 है 11 का टेबल में, 11 2 जा 11 7 जा, और कटेगा और तो नहीं। आर इक्वल टू हो गया 7 इंटू 7/2 मतलब 49/2 आर का वैल्यू। अब इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला, पार्श्व और वक्र एक ही होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू तो 22/7, आर का हम लोग निकाले हैं 49/2 और एल का है 7 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर से ये स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए जो जो कटेगा उसको काट देते हैं, 7 कट गया, 2 11 जा और तो कटेगा नहीं, यानी 11 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इतना आ जाएगा। तो इसका कौन वाला आंसर राइट आंसर आ रहा है ABCD में, ये डी नंबर। इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर इसका सही ऑप्शन है।